तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे पॉइंट्स जो बच्चों के गुस्से का कारण बनते हैं, यानी कि 5 ट्रिगर पॉइंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा दांगी और आज आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ 5 ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स जो बच्चों के गुस्से का कारण बनते हैं। ऐसे कौन से कारण? फर्स्ट वन, फ्रस्ट्रेशन इन किड्स। जब बच्चों में फ्रस्ट्रेशन बनती है, और फ्रस्ट्रेशन क्यों बनती है? जब वो ऐसे सिचुएशन से एनकाउंटर करते हैं जहाँ पे उनका कंट्रोल बहुत ही ना के बराबर होता है या उनका कोई कंट्रोल ही नहीं होता है, जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही ना कर पाए। और आपको पता है बड़े बड़े लोग अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और वो तो ठहरे बच्चे, तो वो अपनी फीलिंग्स को कहाँ अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो वो थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करते हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं समझते और सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं होती है, तो क्या करते हैं? फ्रस्ट्रेशन को लीड करते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, दे कांट कंट्रोल देयरसेल्फ, क्योंकि क्या ही करें, उनको कुछ करना है। अब वो सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं और पेरेंट्स समझ नहीं रहे हैं, तो क्या हो गया? फ्रस्ट्रेशन। और फ्रस्ट्रेशन हमेशा एग्रेशन को लीड करता है। तो पहला पॉइंट हमने समझ लिया। फिर आता है मिसअंडरस्टूड और अनहर्ड में क्या होता है? बच्चा अपनी फीलिंग्स, जैसे मैंने बताया कि एक्सप्रेस करना चाहता है लेकिन पेरेंट्स नहीं समझते हैं, उसको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। वो कहना कुछ चाहता है, समझ कुछ लेते हैं। और इस चीज़ में ये भी होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बच्चे ने पेंटिंग बनाई, वो अपने पेरेंट्स से पूछेगा, देखो पापा या देखो मम्मी कैसी लगी। और आजकल का जो हमारा बिजी स्केड्यूल है, लोगों को टाइम नहीं है, तो वो क्या कहते हैं? हाँ ओके ओके, अच्छा है अच्छा। वो चीज़ उसको एक तरीके से आपने बच्चे को इग्नोर कर दिया और बच्चे को चाहिए अटेंशन, तो वहाँ पे चीज़ गलत आ गई। या फिर आपने उसने बनाया कुछ अच्छा सा सोच के है, लेकिन वो चीज़ वही बात है, बच्चा है ऐसे बहुत अच्छा तो कैसे ही बनाएगा, नहीं लाइक हाँ ठीक है कोई नहीं और अच्छा बनाओ, और आपने इस तरीके से कर दिया, तो वो उस चीज़ को मिसअंडरस्टूड कर लेगा। वो नहीं समझ सकता कि आप बिजी हैं, वो नहीं समझ सकता आपने किस परिभाषा में ये चीज़ बोली है। उसको बस पता है कि मैंने कुछ बनाया अपने पेरेंट्स के लिए, मैंने उनको दिखाया और उन्होंने किस तरीके से रिजेक्ट कर दिया। तो इस चीज़ का हमें साफ और अच्छे से ध्यान रखना होता है कि बच्चों को हमेशा एनकरेज करें। जैसे आप नोटिस किया होगा, जैसे कि बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, एक शिकायत हमेशा रहती है पेरेंट्स की साइड से भी और टीचर की साइड से भी, कि इसको डाउट होते हैं ये बच्चा पूछता नहीं है, ये खड़ा होकर नहीं पूछता है। वो क्यों नहीं पूछते? कि बचपन में उसको रोक दिया जाता है उसके पेरेंट्स के द्वारा कि ठीक है हमें नहीं देखना, अभी टाइम नहीं है, ये तुमने गंदा बनाया है, तुमने ऐसा किया है, या उसको डांट देना। वो कुछ इलॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि बच्चा है, लॉजिकल क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? इलॉजिकल क्वेश्चन पूछता है और वहाँ पर उसको डांट दिया जाता है, तो वो चीज़ उसके अंदर बैठ जाती है और इस वजह से वो आगे जाके आगे वाली क्लासेस में उसको कोई भी डाउट होता है वो पूछ नहीं पाता। तो हमें यहाँ से ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है ओवर स्टिमुलेशन और फेटिंग। आजकल कंपटीशन का बहुत ज़माना है भाई, आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब क्या करते हैं पेरेंट्स, बच्चा पैदा होते ही उसको पढ़ाई में ध्यान लगाना, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालना, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेगा बच्चा, स्पोर्ट्स भी करेगा बच्चा, ये भी करेगा बच्चा, वो भी करेगा। इस चीज़ से कई बार क्या होता है, इतने सारे एक्टिव स्टिमुलेशन देख के बच्चा ठीक है एक्टिव रहेगा, बट वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा आप खुद बताइए। बच्चा एक है, जान उसमें कितनी है, वो हर जगह पढ़ाई में भी उसको अपना 100% देना है, स्पोर्ट्स में भी, एक्स्ट्रा क्लासेस में भी, अपनी फैमिली में भी, कई सारे। तो इतने सारे एक्टिव स्टिमुलेशन हो जाते हैं कि वो थक जाता है और थकान के कारण फ्रस्ट्रेशन होती है और फ्रस्ट्रेशन के कारण एग्रेशन, वो चिड़चिड़ा रहना स्टार्ट हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि भाई चिड़चिड़े क्यों रहते हो तुम तो इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, उसके बावजूद चिड़चिड़े रहते हो। उसका ये कारण होता है, हमें समझना चाहिए। आई अंडरस्टैंड ये कॉम्पिटिशन का ज़माना है, लेकिन बच्चों को अपना उनका बचपन अच्छे से जीने देना चाहिए। फोर्थ है अनमेट नीड्स। उनकी ज़रूरतें, कुछ ज़रूरतें होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती। बेसिक नीड्स क्या होती हैं? खाना होगा, पानी होगा, या जो मेन चीज़ होती है बच्चों में जिसके लिए उनको गुस्सा आता है, वो मेन होता है अटेंशन। बच्चे बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होते हैं, उनको चाहिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन, कि माँ बाप जो भी आए बस उस बच्चे को देखो, उसकी तारीफ करें। और जैसा मैंने बताया आजकल बिजी स्केड्यूल इतना है, ना माँ को टाइम ना पापा को टाइम, दोनों ही वर्किंग होते हैं, दोनों ही बिजी होते हैं। तो अगर मान लीजिए बच्चा खेल रहा है अपने पापा के साथ और पापा का कोई फ्रेंड आ गया, कामकाज की बात करने लगे, नॉर्मली बात करने लगे, तो बच्चा थोड़ी देर वेट करेगा, 5 मिनट 10 मिनट, फिर उसको क्या होगा? उसको चिढ़ हो जाएगी कि भाई मैं बैठा हूँ, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो समझेगा नहीं। उस टाइम पे कई बार क्या कहते हैं, बच्चा कुछ ना कुछ अटेंशन सीख करने के लिए शरारतें करेगा। आपने देखा भी होगा कि बच्चा शरारत करने लग जाता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि बदतमीज, उसको डांट देते हैं, लेकिन वहाँ पे उसको डांटना नहीं चाहिए।
उसको बोलो या तो उसको प्यार से समझाओ कि बच्चे अभी मत करो, अभी हम बाद में खेलेंगे। उसको बता दो कि एक टाइम स्लॉट बुक कर दो। एंड ऐसा नहीं है टाइम स्लॉट बुक कर दो खेलो ना, फिर उसको भरोसा नहीं होगा नेक्स्ट टाइम से। तो टाइम स्लॉट बुक करो, उसके साथ खेलो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उसको अपनी मम्मी के पास भेज दो उसको फ्री टाइम में, या ऐसा मम्मी का कोई फ्रेंड आया तो पापा के पास भेज दे। ऐसा इस तरीके से कोऑर्डिनेशन में लाके चलाओ, उसको समझाओ, या फिर उसको अपनी गोद में बैठा के आप बात भी कर सकते हो। लेकिन कई बार होता है कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं तो भेज दीजिए, बट ऐसा मत कीजिए कि यहीं बैठा रहो और चुपचाप बैठा रहे। ये वाली चीज गलत है। ओके। और इसी चीज से फिर बच्चे क्या करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो सीख जाते हैं कि पेरेंट्स के साथ नहीं बैठना, अकेले रहना पसंद करना, और ये सारी चीजें आने लगती हैं। फिर आता है कन्फ्लिक्ट और पीर प्रेशर। देखो, पीर जो ग्रुप होता है, पीर ग्रुप यानी कि हमारी जो उम्र का ग्रुप होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इसे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, चाहे बच्चे हों, टीनेज हो, अडल्टहुड हो, बुढ़ापा हो, बुजुर्ग जो लोग हैं कहीं पे भी हो, हमेशा पीर ग्रुप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हम उनके साथ सेफ, सिक्योर, टाइम पास वाला जो फील है वो उनके साथ एक अलग ही बॉन्ड आता है। लेकिन कई बार ये एक टेंशन का कारण बन जाता है, खासकर बच्चों में, क्योंकि उस टाइम पे समझ नहीं है। जितनी भी बुलिंग होती है, रैगिंग होती है, ये सब बचपने में होती है। तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा अच्छे से सॉर्ट आउट कौन कर पाता है? पेरेंट्स से भी अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाएंगे टीचर्स अपने स्कूल में इस तरीके का एनवायरनमेंट बना पाए जहाँ पे बच्चों में एम्पैथी की वैल्यू आए। एम्पैथी क्या होता है? सिंपैथी होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ गलत हुआ तो आप उस पर सिंपैथी जता रहे, ओ तुम्हारे साथ तो गलत हुआ, ये होता है सिंपैथी। एम्पैथी यानी कि किसी के साथ गलत हुआ, आप वो दर्द, वो पीड़ा खुद महसूस कर रहे हैं। जितना दर्द उसे हो रहा है आप वो चीज़ महसूस करने की कोशिश करें कि शिट उसके साथ कितना गलत हुआ है, ऐसा हुआ है, ओ मतलब वो चीज़ फील कर पाना, रिकनेक्ट कर पाना, कनेक्ट कर पाना, समझ रहे हैं? तो ये होता है एम्पैथी। जब ये वाली ऐसी वैल्यूज टीचर्स बच्चों में डालेगी तो तब जो पीर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना वो कम हो जाएंगे। तो इन 5 चीज़ों का ध्यान हमें बचपन में देना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को भी एंड टीचर्स को भी। तभी बच्चे में जो एग्रेशन वाली चीज़ है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जब बच्चे स्टार्टिंग में ही नहीं समझते पेरेंट्स, तो आगे जाके उनकी पर्सनालिटी ही इस तरीके की डेवलप हो जाती है। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।